सबको हम लोग देख रहे थे वेक्टर स्टार्ट हुआ है ना। वेक्टर में हम लोग बेसिक पढ़ा चुके हैं। बेसिक देखने के लिए प्ले स्टोर में सारा बना हुआ है, वहां पे जग देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखिए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर कितना, लेक्चर नंबर 1 है इसका। लेक्चर इसका हो जाएगा 5 होगा, लेक्चर 1 नहीं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इंक्लाइंड एंड एंगल क्या होगा, थीटा इज ए बी cos थीटा। इस क्या होगा, ए बी cos थीटा। इट इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। उसी को हम लोग ए डॉट बी पढ़ेंगे, ए बी cos थीटा। ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होगा, ए डॉट बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। अब याद रखना है यहाँ पे a डॉट b बराबर क्या होगा, b डॉट a होगा। a डॉट b बराबर b डॉट a होगा। cos थीटा बराबर a डॉट b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b होगा। अब वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, a डॉट b बराबर कितना होगा, 0 होगा। a डॉट b बराबर 0। यानी a डॉट कंडीशन ये वाला याद रखिएगा कि a डॉट b अगर 0 है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर। और 2 नॉन जीरो वेक्टर होगा, नॉन जीरो वेक्टर होगा जो 0 नहीं आएगा। सच दैट द कंडीशन क्या होगा, a डॉट b यानी वेक्टर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b पे। डॉट प्रोडक्ट में ये सब आपको याद रखना होगा। i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा। i डॉट देखो i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1 होगा। यानी i डॉट j बराबर 0, k डॉट i डॉट k बराबर 0, j डॉट k बराबर भी 0। यानी i डॉट j होगा 0 होगा, i डॉट k भी 0 होगा, i डॉट k भी 0 होगा। ठीक है, अब यहां से आएगा क्या, अगर a डॉट b ग्रेटर देन 0 है, a डॉट b क्या है, ग्रेटर देन 0, तो इफ द एंगल बिटवीन a डॉट b इज एक्यूट एंगल बनेगा। a और अगर 0 से बड़ा रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, एक्यूट एंगल, और 0 से छोटा रहेगा तो हमेशा ऑब्टूज एंगल होगा। ठीक है, अब a डॉट b 0 है यानी a बराबर भी 0 और b बराबर भी 0 होगा। तो कंडीशन क्या होगा, a परपेंडिकुलर है वेक्टर b पे। दूसरा क्या है, इफ द टू वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन होगा यानी थीटा उसका क्या होगा, 0 होगा। यानी cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे करके कि cos थीटा बराबर जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। cos थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, पाई होगा। ठीक है, तो पाई cos पाई का जो वैल्यू है कितना है, -1 है। यानी यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, -1। cos थीटा का वैल्यू -1। यानी ये कहां से लिखे हैं, यहाँ से ए बी cos थीटा से। यहाँ देखिए रेड पेन को देखिए, ए बी cos थीटा से। अगर सपोज करो बाबू यहाँ पे अगर लिखिएगा, देखो a डॉट b यही ना है, ए बी cos थीटा, cos थीटा की जगह वैल्यू कितना डाले, 1 डाले। तो 1 डालेंगे क्या होगा, देखो a इंटू बी इंटू 1 बराबर ए बी होगा। ठीक है, उसी जैसा इसमें भी अगर cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, तो सेम वैल्यू यहाँ डालेंगे, थीटा का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। ठीक, तो -1 होगा यानी ए बी डॉट बराबर कितना होगा, -ab। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1। यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो a डॉट b बराबर cos थीटा होगा। ठीक है, अब द प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, a डॉट b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b आएगा। ठीक, फिर से एक बार देखिएगा थ्योरी को। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में ऐसी ओरल आपको समझ जाइए, आसान है। सिर्फ इसमें ध्यान देना कि डॉट प्रोडक्ट में क्या निकलता है, cos थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, sin थीटा। ठीक, तो यहाँ से लेके डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इंक्लाइंड एंड एंगल थीटा इज ए बी cos थीटा। इट इज डिनोटेड बाय a डॉट b। a डॉट b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू cos थीटा। cos थीटा का a डॉट b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट b बराबर b डॉट a होगा। cos थीटा बराबर a डॉट b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। परपेंडिकुलर वेक्टर बोलेगा a डॉट b बराबर 0 होगा। नॉन जीरो वेक्टर होगा, कहने का मतलब a डॉट b 0 होगा। यानी वेक्टर a परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है वेक्टर b पे। i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0, i डॉट k भी j डॉट k भी 0। अगर 0 से बड़ा रहेगा a डॉट b बराबर ग्रेटर देन रहेगा तो एक्यूट एंगल, लेस देन रहेगा तो ऑब्टूज एंगल बनेगा। a डॉट b अगर 0 है, वेक्टर a बराबर भी 0 होगा, वेक्टर b बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है,
अब यहाँ अगर सेम डायरेक्शन में होगा थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab आ जाएगा। और cos थीटा बराबर अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो पाई होगा, पाई होने के बाद यहाँ ab बराबर माइनस ab होगा, यूनिट वेक्टर होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अब a डॉट b बराबर cos थीटा होगा, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, प्रोजेक्शन जिस पर निकालने बोलेगा a ऑन b बराबर क्या होगा बाबू वेक्टर a डॉट b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b होगा। थ्योरी को एक दो बार वीडियो को देखिएगा तो क्या होगा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार और बता रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा a डॉट b किससे डिनोट करते हैं a डॉट b से, a डॉट b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू cos थीटा, वहां देखते जाइएगा वीडियो को। a डॉट b बराबर b डॉट a होगा, b डॉट a बराबर c बराबर c डॉट b होगा, ऐसे लिख सकते हैं। cos थीटा बराबर a डॉट b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b आएगा। परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा a वेक्टर a डॉट b बराबर 0 0 यानी 0 रहेगा तभी बोलेगा परपेंडिकुलर है, यानी a डॉट b करेंगे 0 आ जाएगा बोलेगा परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब आ रहेगा i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1 i डॉट j0 i डॉट k0 j डॉट kb 0 आएगा। अब यहाँ a डॉट b अगर क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्यूट एंगल, a डॉट b अगर लेस देन रहेगा तो वो क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। a डॉट b 0 है, a बराबर b 0 वेक्टर b बराबर 0 परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन होगा cos थीटा बराबर 1 होगा, a डॉट b बराबर कितना होगा 1, अपोजिट डायरेक्शन होगा cos थीटा बराबर -1 होगा, पाई बनेगा। ठीक है, तो cos पाई बराबर -1 तो a डॉट b बराबर -ab। प्रोजेक्शन वेक्टर होगा a डॉट b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ a बटे मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से एग्जांपल एक हम लोग देखेंगे, उसके बाद बाकी वीडियो कल जाएगा। ओके बाय। देखिएगा हम लोग क्या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टू डायमेंशनल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, दो डायमेंशनल लेंगे i और j लेंगे। क्या लेंगे i और j, जरा ध्यान से देखिएगा बाबू। हम लोग मानेंगे क्या, देखिए लेट वेक्टर a बराबर a1 वेक्टर इंटू देखो i वेक्टर, a2 वेक्टर इंटू यहाँ क्या है j वेक्टर। ठीक है, और वेक्टर b बराबर हम लोग माने क्या देखो तो b1 वेक्टर इंटू i वेक्टर प्लस देखो तो b2 वेक्टर इंटू j वेक्टर। अगर ये समझ जाइएगा तो डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होगा टोटल क्लियर हो जाएगा। ये समझ जाइएगा तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्लियर हो जाएगा, यहाँ क्लियर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, हम लोग को करना क्या है देखो a डॉट b, क्या करना है बाबू a डॉट b, तो a डॉट b करना है तो देखिएगा a1 i वेक्टर प्लस क्या होगा दो डायमेंशनल है j वेक्टर डॉट यहाँ क्या होगा देखो b1 i वेक्टर b2 j वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सबके साथ में डॉट करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ, ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ। फिर से सुनिएगा, ये मल्टीप्लाई इसके साथ, ये फिर ये मल्टीप्लाई इसके साथ, क्लियर, फिर ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ से क्या होगा देखो a1 इंटू देखो b1 होगा i डॉट i होगा, क्लियर। फिर यहाँ से क्या होगा a1 b2 देखो i डॉट j हो जाएगा, i और j, हाथ को देखिए i और j, क्लियर। अब ये वाला टर्म इसके साथ में क्या होगा a2 इंटू b1 j डॉट इंटू क्या होगा i होगा। ठीक है, ये वाला इसके साथ में, ये वाला फिर इसके साथ में हो जाएगा a2 b2 j डॉट j हो जाएगा, क्लियर। फिर से देखिए एक बार, देखो ब्लू पेन को देखिएगा, ये वाला टर्म इसके साथ में डॉट किए, फिर ये वाला टर्म इसके साथ में डॉट किए, क्लियर हो गया। फिर आगे में क्या होगा बाबू रेड पेन देखिए, ये वाला इसके साथ में डॉट किए हैं, फिर ये कंडीशन इसके साथ डॉट किए हैं। अब याद रखिए i डॉट i1 j डॉट j1 बाकी सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा देखो a1 b1 इंटू 1 होगा, और ये टर्म क्या हो जाएगा 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ये भी टर्म क्या होगा 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये देखिए a2 b2 इंटू कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा देखो a1 b1 प्लस देखो a2 और b2, ये a डॉट b निकल गया। क्या निकल गया बाबू, a डॉट b निकल गया। क्या निकल गया, a डॉट b। दो डायमेंशनल लिए हैं, टॉपिक समझिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टू डायमेंशनल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। और टू डायमेंशनल या तो i और j लिए, और दोनों में अगर i और k भी लिख सकता है। अब इसमें एग्जांपल देखिएगा बाबू,
यहाँ से एग्जाम्पल में क्या होगा, तो यहाँ से देखिएगा इस टाइप में सपोज कीजिए एक वेक्टर हम अपने मन से लिए एग्जाम्पल, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए का वैल्यू हम लोग मान लिए 3 आई है, प्लस देखो 4 जे है। अब बी का मान लिए इस टाइप में -7 आई है, प्लस देखो जे है, ठीक है। अब यहाँ से देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये वाला टर्म इसके साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, -21 होगा। आई डॉट क्या रहेगा, आई होगा, क्लियर। फिर ये वाला टर्म देखो इसके साथ में करेंगे, देखो 3 होगा, आई डॉट क्या होगा, जे होगा, ठीक है। अब फिर ये वाला टर्म इसके साथ में करेंगे, 7 × 28 होगा, जे डॉट क्या होगा, देखो आई होगा। अब देखो 7 इकाई 7, सॉरी 4 × 4 हो जाएगा, देखो जे डॉट कितना होगा, देखो जे होगा, ठीक है। अब इतना का जो वैल्यू होगा 1 होगा, 21 × 1, आई डॉट जे 0, देखो जे डॉट आई ये भी 0, 4 × 1 ये क्या होगा, -21 + 4 बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 17। समझ में आया। अब 3 कंपोनेंट रहेगा, दूसरा समझिए यहाँ, दूसरा यहाँ क्या है, 2 कंपोनेंट लिए आई और जे लिए, अबर क्या है 3 कंपोनेंट ले रहे हैं। तो 3 कंपोनेंट में क्या है मेरे दोस्त, देखो ए बराबर, देखो a1 आई वेक्टर, a2 जे वेक्टर, देखो a3 क्या होगा, के वेक्टर, ठीक है। फिर हम लोग लिए बी वेक्टर बराबर b1 आई वेक्टर, b2 जे वेक्टर क्या होगा, b3 के वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे बाबू, देखो वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिखेंगे, ठीक। तो a का जो वैल्यू है देखो i1 ये हो गया, पहला वेक्टर का मान रखें, a3 का मान रखें, ठीक है। पहला इन डॉट यहाँ क्या होगा, b1 आई रखें, b2 देखो जे रखें, फिर ये क्या होगा, b3 के रखें। थ्योरी अच्छा समझिएगा, दिक्कत नहीं होगा। i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से करेंगे क्या, दूसरा वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, i डॉट j 0 हो जाएगा, i डॉट k 0 होगा, j डॉट k 0 होगा। अब देखो सबके साथ में डॉट कीजिए, इसको लॉन्ग मेथड फिर शॉर्ट मेथड बताएंगे। तो यहाँ से देखो a1 b1 i डॉट i होगा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर अदर में करेंगे तो वो i को j के साथ करेंगे 0 आएगा, देखो डायरेक्ट 1 करें, देखो i को, इसको ध्यान दीजिएगा, ये टर्म इसके साथ करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। फिर i को k के साथ में करेंगे तो ये भी क्या होगा, डबल 0 होगा। अगर सब नहीं समझे तो देख लीजिए, लॉन्ग मेथड में थोड़ा लंबा जाएगा। देखो a1 और b1 रहेगा, देखो i डॉट i होगा, सबके साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, a1 b2 होगा, देखो i डॉट j होगा, ठीक है। फिर a के साथ में क्या होगा, a1 b3 i डॉट देखो k होगा, ठीक। अब ये वाला टर्म देखिए, अब सबका अलग, ये वाला टर्म तो इतना कहाँ लिखेंगे, इतना का वैल्यू 0 होगा, इतना का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप में अभी देखिए इसके साथ में करेंगे, क्या होगा, a2 × b1 j डॉट देखो तो i होगा, फिर अब क्या होगा, a2 × b2 j डॉट देखो j होगा, फिर क्या होगा, a2 × b3 j डॉट क्या होगा, k होगा, ठीक है। अब आगे में देखिएगा हम लोग किससे करेंगे, प्लस क्या होगा, देखो a3 b1 k डॉट कितना होगा, i होगा, फिर देखो तो a3 b2 k डॉट क्या होगा बाबू, देखो j होगा। फिर इसके साथ में करेंगे a3 b3 k डॉट क्या होगा, k होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग वैल्यू रखेंगे, देखो a1 b1 डॉट 1, देखो ये टर्म यहाँ पे क्या होगा, 1 0 पूरा 0, फिर यहाँ भी 0 a1, फिर क्या होगा a2 b2 ये भी 0 आएगा, फिर यहाँ बचेगा क्या, a2 और b2 होगा। फिर ये टर्म देखिएगा ध्यान से, चाहे 1 हुआ, जे वाला 1 हो गया, ठीक है, और इतना का टर्म 0 हो गया। अब यहाँ देखिएगा, हाथ को देखिए, ये 0 हो गया, फिर क्या होगा, ये टर्म भी देखो 0 हो जाएगा, फिर ये टर्म बचेगा क्या, a3 और b3 बचेगा, और k डॉट 1 हो गया। इसी को हम लोग लिखेंगे ऐसे, a1 b1 a2 b2, फिर यहाँ क्या होगा, a3 b3। ये हम लोग का निकल गया क्या, फर्स्ट मेथड से अगर बनाइएगा तब, तो इतना लंबा आपको नहीं बनाना है एग्जाम में, ठीक है। ब्लू पेन वाला जरा गौर से देखिएगा, सेकेंड मेथड डायरेक्ट लिखेंगे वो जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। देखो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, हल्ला नहीं कीजिए, ध्यान से देखिए, क्या होगा, a1 i वेक्टर
प्लस क्या होगा A2 जे वेक्टर प्लस क्या होगा देखो A3 के वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा B1 आई वेक्टर B2 जे वेक्टर प्लस क्या होगा B3 के वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसको डायरेक्ट करेंगे I डॉट आई 1 हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे A1 B1, बाकी भीतरे चल गया 0। ठीक है, I को किसी के साथ करेंगे J और K के साथ में सारा 0 हो जाएगा, समझ में आया, तो उसको डायरेक्ट भीतरे भेज दिया। A2 B2 देखो A2 और B2 किए, बाकी J को किसी के साथ भी करेंगे भीतरे चल जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। अब K के साथ में करेंगे तो A3 और क्या होगा B3 हो जाएगा। तो कौन मेथड आपको अच्छा लगा वो देखिए, इसमें यही मेथड आपको बनाना पड़ेगा चाचा कि I डॉट आई 1 हो गया, J डॉट J 1 हो गया, K डॉट K 1 हो गया, बाकी सारा 0 हो गया। ठीक है, वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताना, और जो चैनल में नए हो जरूर सब्सक्राइब करना। ओके बाय, गुड नाइट।